वेलकम बैक गाइस। तो अभी हम पेपर्स आज मैथ्स का डिस्कस कर रहे हैं, पूरा सोल्व करेंगे जिसमें कैलकुलेटिव पार्ट है जो 15 मार्क्स का पेपर आज हमारे पास है 5 जनवरी का, 5 जनवरी 2022 वाला। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9599 5995 एंड 9995। अच्छा, टू ऑब्टेन 1995। अच्छा, बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनके सम में से हम कितना घटाएं, मतलब इनके जोड़ में से कितना घटाएं कि ये आ जाए, है ना। तो पहले जोड़ तो लें, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। 5 5 10 और 9 19, 3 27 और 1 28, 2 9 9 18 और 7 25, 5 2 है ना, 9 9 18 और 7 25, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये इसमें से कुछ घटाना है, और कितना घटाएंगे कि ये आ जाए, देख लेते हैं। ये कितना ज़्यादा है उतना ही घटा देंगे, है ना। चलो घटाते हैं, ये आएगा 4, ठीक है 5594 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5594 सेकंड नंबर वाला। कुछ लोग कहेंगे मैंने पहले से आंसर देकर कर, नहीं भाई, मैंने पहले ट्राई किया था, वो वीडियो में गलत हो गया था, तो है ना, मुझे पता है यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 4 लिख दिया था। अच्छा, नेक्स्ट देखो, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नंबर 55,55,555। अच्छा, चलिए 555 कैसे लिखोगे, ऐसे 55,000। भाई ये हमारे 3 की लाइन है, 1 10 100, ये 1000 10,000, ये लाख 10 लाख। कितने लाख खोल रहा है, 55 लाख। तो हो गया 55 लाख 55,555। तो ये हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ओके। अगला देखो, नहीं तीसरा नहीं आएगा, एक सेकंड रुकना। 3 3 6 1 7, भाई कहाँ है यार तुम। सॉरी, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। कुसुम प्लेज विद हर फ्रेंड्स इन इवनिंग। कुसुम अपनी दोस्त के साथ शाम को खेलती है। व्हेन द बोथ हैंड्स आर क्लॉक एट 6। कह रहा है कि घड़ी के जब दोनों हाथ 6 पे हैं, जब दोनों हाथ घड़ी के 6 पे होते हैं, यहाँ पे छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, इसका मतलब टाइम क्या हो रहा है, 6:30 हो रहा है। अच्छा, क्या कहता है, दिस टाइम ऑन ए 24 आवर क्लॉक कैन बी रीड इन एज। अच्छा, यहाँ पे तो 6:30 हो रहा है, 12 घंटे वाली सुई है, लेकिन अगर 24 घंटे की सुई होती, जैसे आपके फ़ोन में टाइम दिखाता है, तो कितना दिखाता हो, कुछ मत करो, 12 में उस टाइम को जोड़ लो बस। 18:30 दिखा रहा होता, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 18:30 वाला। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ फ्रैक्शंस 3/15 एंड 7/12 इज। जोड़ना है किसको, 3/15 को और 7/12 को। जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नीचे का, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, जोड़ने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 15 है इधर 12 है। अच्छा, इसके लिए हम इनका एलसीएम लेंगे 15 और 12 का। अब 15 और 12 का सिंपल से एलसीएम लेने का मतलब ये है कि 15 की टेबल और 12 की टेबल आप लिख लो या फिर देखो, तो उसमें सबसे पहले कोई एक नंबर आएगा जो कॉमन, जो सबसे पहले कॉमन आ रहा हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है, 60 आ जाएगा उससे, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, 60 में दोनों से भाग जा रहा है। अच्छा, अगर ये भी ना कर पाओ तो एक काम करो, ऐसे लिखो 12, ऐसे लिखो 15, कोमा लगा के ऐसा नंबर देखो जिससे डिवाइड कर सको उसको, 2 से 3 से 4 से 5 से, कोई सा एक भी हो जाए तो भी चलेगा। अच्छा, 12 में आप कहोगे 2 का चला जाता है, ठीक है, 2 6 के 12, 15 में नहीं जाएगा, 15 क्योंकि फिर 2 से दे दिया, 2 3 15, है ना भाई। 2 6 12 तो 6 लिख दिया, 2 3 6, मतलब 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 से 2 3 1 जा 3,
3 5 जा 15 5। अब 5 से 2 1 तो बन जाएगा, 5 5 जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए जब तक ऐसे करते जाओ करते जाओ। अब इधर देखो जितना भी आया सबको आपस में गुना कर दो, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 गुना 2 4 और 3 पंजे 15, तो 4 गुना 15 कितना आ गया 60, तो 60 आपका एलसीएम आ गया। अच्छा सिंपल लिखो 60। यहाँ पे 15 है ना, अब बताओ 15 को मैं कितने से गुना करूँ कि 60 आ जाए? 4 से करूँगा, सिंपल सी बात है। 15 चौके 60, 4 से गुना करूँगा तो 4 से ऊपर वाले को गुना कर दो, क्योंकि जब तुम नीचे वाले को गुना करोगे तो ऊपर वाले को भी तो करना पड़ेगा। बराबरी, बुरा मान जाएगा वरना वो। करो, कितना आ गया 12। अच्छा 12 को कितना 60 बनाने के लिए कितना से गुना करोगे? बताओ बताओ। 5 से, तो 5 से इसको भी गुना कर दो। 7 पंजे 35, प्लस ही करना था हमें 35। अगर घटाना होता तो माइनस का निशान लगा देते हैं ना। और 35 और 12 हो जाएगा हमारा कितने 47, तो 47/60 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह सीधा ये देता ना 3/60 और 7/60, तो हम जोड़ देते सीधा ही, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है। 60 ऊपर और 7 और 3 10, आंसर आ जाता हमारा, समझ गए? 47/60 हमारा आंसर है अभी, ये आंसर है। HCF एलसीएम के कॉन्सेप्ट की एक अलग से वीडियो भी डाल दूंगा मैं भी कल तक, ठीक है। क्या कहता है? ए स्क्वायर हैज़ ए बाउंड्री ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्क्वायर ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 साइड सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट विल द चेंज इन द बाउंड्री एरिया ऑफ न्यू शेप। कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी बाउंड्री कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर का छोटा स्क्वायर काट लिया गया है। ओके, what will be the change in the boundary of the new shape। ओके, देखिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसकी एक बाउंड्री 20 सेंटीमीटर की है। अब ये कह रहा है कि इसके चारों कोनों से एक एक स्क्वायर काट लिया गया। कितने कितने सेंटीमीटर का कह रहा है? 1 सेंटीमीटर का काट लिया। तो बाउंड्री पे क्या फ़र्क पड़ा? अब ये बाउंड्री पहले 20 की थी ना, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट गया, एक इधर से कट गया, कितने बच गई? 18। ऐसे बाउंड्री से इसका मतलब है कि ये पूरी इसकी बाउंड्री है स्क्वायर की, ये पूरी पूरी। तो कितनी कम हुई? 1 सेंटीमीटर यहाँ कम हो गई 2। चलो एक काम करता हूँ, मैं समझाता हूँ। जैसे ये स्क्वायर है तो इसकी पूरी बाउंड्री क्या होगी? यहाँ से चलो वापस यहीं पे आ जाओ घूम के, तो ये इसकी पूरी बाउंड्री हो गई, ठीक है। चारों कोनों से जब आप 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर काट दोगे ना ऐसे, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी एक, इसकी इधर भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है उसकी चारों तरफ लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई या चौड़ाई होती ही नहीं है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अच्छा एक यहाँ से मैं चलना शुरू करता हूँ, ठीक है। ऐसे चल के वापस यहीं पे आऊँगा तो देख लेते हैं कितनी कम हुई है। एक यहाँ से कट गई, एक यहाँ से कट गई 2, एक यहाँ से कट गई 3, एक यहाँ से कट गई 4, एक यहाँ से कट गई 5, एक यहाँ से कट गई 6, एक यहाँ से कट गई 7 और एक यहाँ से कट गई 8। टोटल कितनी कम हो गई? 8 सेंटीमीटर कम हो गई। पहले कितनी थी? 20 थी। तो अब हम क्या पूछ रहा है, क्या बताना है? देखो कहता है द बाउंड्री ऑफ न्यू शेप विल बी 2 सेंटीमीटर लेस देन, नहीं 2 तो कम नहीं हुई भाई, 4 भी कम नहीं हुई, इक्वल है। ये 2 ज़्यादा है ना। द बाउंड्री ऑफ न्यू शेप विल बी 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर। उसकी 20 थी, क्या इसकी 2 कम हुई है? नहीं, तो 2 तो कम नहीं हुई भाई। 4 कम हुई है? नहीं। बाउंड्री ऑफ न्यू शेप विल बी इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, कि शेप की जो बाउंड्री है वो स्क्वायर के बाउंड्री के बराबर हुई है ना। चेंजमेंट पूछा है उसने, कितना चेंज हुआ होगा क्वेश्चन समझ में। हमने क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी गलती कर दी थी। ये कह रहा है कि एक कॉर्नर से, यानी कि ये अगर स्क्वायर है तो इसके एक कॉर्नर से एक काट लिया तो कितना आएगा भाई। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ कम नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ। कितना कम हो गया? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ गई, एक यहाँ गई, आए वापस। कितनी कम हुई? 2 सेंटीमीटर लेस। लेस का मतलब कम हो गई पहले से। बस ये देख लो किस में है। विल बी 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर।
बाउंड्री ऑफ नो विल बी 4 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर, बाउंड्री इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। यहाँ से तो आप कह दो कि 2 सेंटीमीटर लेस आ गई, लेकिन 2 सेंटीमीटर लेस नहीं हुई, बाउंड्री देखो। अच्छा ये मैंने काट दिया, अब मैं इसको देखता हूँ, देखो ठीक है, मेरे को बताना है ना, ये मैंने काट दिया, अब ये बच गई है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब स्क्वायर का आपके पास बाउंड्री दी है 20, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है साइड का 4 गुना, क्योंकि यही तो पेरीमीटर होता है और हर एक साइड बराबर होती है। तो इसकी साइड कितनी आ गई, यहाँ से साइड इसकी आ गई हमारी 5, एक साइड 5 आ गई, तभी तो 4 को इधर डिवाइड कर दिया, 5 आ गई। अच्छा तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये भाई पूरी 5 थी, एक कम हो गई यहाँ से, यहाँ पे कितनी बच गई 4, ये भी पूरी 5 थी, एक यहाँ पे कम हुई, कितनी बच गई 4। अब बाउंड्री गिनो, 5 5 10, 4 14, 15, 1 16 और 4 20, बराबर ही है भाई, 20 पहले थी 20 ही अब है, बराबर ही रहेगी। बाउंड्री ऑफ न्यू शेप विल बी इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। अगले देखो क्या कहता है, 5 स्टूडेंट मेजर लेंथ एज देयर पर पेंसिल। अच्छा 5 बच्चे हैं, अपनी पेंसिल नापते हैं, एक की पेंसिल इतनी बड़ी है, एक की इतनी, एक की इतनी, एक की इतनी, कितनी एवरेज पूछा है। भाई इतने बढ़िया तरीके से एवरेज पढ़ाया था मैंने, गलत अगर किसी का हुआ तो समझो वो गया काम से। 15.5 दिया है, ठीक है, 12 दिया है, 11.8 दिया है, और 9.7 और 7। ओके कुछ नहीं करना, कितनी संख्याएं हैं, 5 है, पहले पाँचों को जोड़ते हैं। चलो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा मैंने, पॉइंट से जो पहले है उसको पहले रखा, बाद में है उसको बाद में रखा, ख़त्म। 8 5 13 और 7 20 का 0, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया, इधर कैरी लग गई 2, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 9 19 और 7 26, कैरी लगी फिर 2, 1 2 3 और 2 5, कितना आ गया 56 आ गया, 56 आ गया। हमें 56 में कितने का भाग देना है भाई, कितने बच्चों की पेंसिलें हैं, 5 की हैं, ठीक है, दे दो 5 से भाग, 56 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 11 पॉइंट, बताओ 11 5 55, एक बचता है, एक में 5 का भाग दोगे तो 0.25 आएगा, सॉरी 0.20 आएगा, 11.20 इज़ योर करेक्ट आंसर। इनकी 11.2 पॉइंट के बाद इधर 0 ना लगाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर चाहे तुम ये करते जाओ, ये 11.2 ही रहेगा, 11.2 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखो, 18 स्क्वायर्स ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, 18 स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर का एक है, कवर ए करेंसी नोट, एक नोट को कवर कर लेते हैं, तो कितने नोट चाहिए, रिक्वायर हाउ मेनी स्क्वायर, सॉरी कितने स्क्वायर चाहिए 3 नोट को कवर करने के। जब एक के लिए 18 चाहिए हैं तो 3 के लिए कितने चाहिए भाई, एक नोट है वो 18 स्क्वायर से ढक जाता है ना, जो 2 सेंटीमीटर का एक है। अच्छा तो 3 नोट कितने से ढकेंगे, ये लो ढक दिया, 18 18 18, कितना हो गया 54 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल, आई हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑल माई एंगल्स आर 90 डिग्री। देखो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अभी यहीं पे समझा देता हूँ। देखो कहने का मतलब क्या होता है, अलग अलग की विशेषताएं बता देते हैं आपको सारी। स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल की क्या विशेषताएं होती हैं, और पैरेललोग्राम की, ठीक है। इन चारों की बताऊंगा मैं भी आपको, तो देखो आराम से। देखो सबसे पहले जब आप कोई भी 4 साइड ऐसे जोड़ दोगे ना, कोई भी 4 साइड जोड़ के आप शेप बनाते हो, ऐसी बना लो, ऐसी बना लो, कैसी भी बना लो, वो क्या होती है, वो एक क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4 साइडों का समूह है, जिसके भी 4 साइड हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल है, याद रखना हमेशा। दूसरी चीज़, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी एक दूसरी साइड आमने सामने की जो साइड है
अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर है, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो हर जगह पे सेम है। थोड़ी दूर बाद और बढ़ा के देखोगे तो यहाँ पे भी उतना ही मिलेगा जितना यहाँ पे था। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और बराबर भी हैं, है ना, क्योंकि हमने 4 ही साइड ली हैं, तो यहाँ तक ही हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दोनों बराबर भी हैं और पैरेलल भी। यानी कि पहली कंडीशन क्या हो गई, इक्वल हो एंड पैरेलल हो, बस इतनी दे दे। एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड हो गई, और इक्वल है उसकी साइड और पैरेलल है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज़ पे आते हैं। चलो हमने देखा भाई, अब ना अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, मतलब चारों साइड बराबर हो गई इसकी। अब चारों साइड बराबर है, लेकिन ये जो एंगल्स है ना, ये भी 90-90 के हैं चारों कोनों पे। अच्छा, ये चारों पे 90 के हैं, सारी साइड बराबर है, तो सिंपल सी बात है, तो वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर की कैटेगरी में। क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल हो, और एंगल, सारे एंगल कितने के हों, 90 डिग्री के हों। ठीक है, तो स्क्वायर बन जाएगा। तीसरी चीज़, तीसरी की हम बात करते हैं। अगर सारी साइड्स हैं वो बराबर है, लेकिन एंगल 90 के नहीं है, जैसे काजू कतली होती है ना, ऐसे साइड्स तो बराबर हैं चारों, लेकिन एंगल 90 के नहीं है, उसके अंदर के डायगोनल 90 पे होते हैं, इंटरसेक्ट ऐसे। डायगोनल पे ना याद रखो, इतना याद रखो, 4 साइड हैं, चारों बराबर है, लेकिन एंगल 90 के नहीं है, तो वो बन जाएगा रोम्बस। ठीक है, और अगर भाई इनमें सब में साइड पैरेलल होंगी, सारों में है पैरेलल, सारों में है, ऑल साइड्स आर इक्वल इतना, एंड अपोजिट साइड जो है, आमने सामने जो है वो पैरेलल है, इसके भी आमने सामने वाली पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है और पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस एक। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ तुम एक इंसान हो, ठीक है, सबसे पहली बात तुम इंसान हो गए, इंसान कैटेगरी। उसके बाद फिर तुमने कहा कि अगर पहनावे के हिसाब से बांट दिया, ये हिंदू है, ठीक है, ओके, बांट दिया, हालांकि ये ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा रिलीजन को लेके, ठीक है, ये हिंदू है, ओके। अब हिंदू में अलग अलग बांट दी, अगर कोई टोपी लगा रहा है, पहन रहा है, ये पहन रहा है, पगड़ी वगड़ी पहन रहा है, तो सिख हो गया। ठीक है, अगर वो सिंपल एक सेठ की तरह टोपी लगाता है, दुकान पर बैठता है, तो वो बनिया हो गया। ऐसे अलग अलग इंसान तो अब भी है, समझ गए। फोर्थ क्या कहता है, देखो, फोर्थ कहता है जब आमने सामने की साइड पैरेलल हों और बराबर हों, ये दोनों बराबर, ये बराबर, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, सेम इसमें है, ये वाली पैरेलल थी, ये वाली पैरेलल थी। ठीक है, चारों बराबर थी, इसमें सिर्फ आमने सामने के बराबर हैं, पैरेलल भी हैं और सारे 90 के हैं, तो ये हमारा बन जाएगा रेक्टेंगल। ये याद रखना, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, होप सो आराम से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं जरा, क्या कहता है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल, आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑल माई एंगल्स आर 90 डिग्री। ये कहता है सभी एंगल 90 के हैं, तो हम चेक करते हैं 90 के या तो स्क्वायर में होते हैं या रेक्टेंगल में होते हैं। अच्छा, कहता है 2 लाइन सिमेट्री, 2 लाइन सिमेट्री का मतलब होता है आमने सामने की 2 लाइनें बराबर हैं, दोनों, ये भी और ये भी। सारी बराबर कहता तो स्क्वायर हो जाता, लेकिन आमने सामने की कह दिया, तो ये चीज़ क्या हुई हमारी, रेक्टेंगल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रेक्टेंगल, तीसरा। ठीक है, अच्छा, अगला क्या कहता है, शर्ट्स इन 4 कलर्स, ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट। कौन कौन सी है, ब्लू है, येलो है, ब्लैक है एंड वाइट है, पैक में अवेलेबल है। मतलब मैं कहूँ जैसे एक बिस्किट का पैकेट आता है, उसमें 16 बिस्किट आते हैं या 14 आते हैं ऐसे, तो ये शर्ट्स का पैक है, तो 5, 10, 12, 15 ऐसे आते हैं। ठीक है,
ये इसकी 5 आती हैं, पीली की 10 आती हैं, 12, वाइट की 15। अच्छा फिर क्या कहता है, ए शॉपकीपर वांट्स टू बाई इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स, है ना, तो कम से कम कितने पैकेट खरीदे अलग अलग कलर के। ओके समझ गया। ये कह रहा है कि दुकानदार है ना, उसको बराबर शर्टें खरीदनी है, बराबर ब्लू खरीदनी है, बराबर येलो खरीदनी है, जितनी ब्लू उतनी येलो, उतनी ही ब्लैक और उतनी ही वाइट। तो सिंपल सी बात है भाई, इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। वही फंडा जो मैंने बताया था, 5, 10, 12, 15 सीधा लिख डालो। एक एक लाना है सब में, 2 भाग, 2 से जा रहा है, 5 का 5 रहेगा, 10 का 2 से 10 में दोगे 5 आ जाएगा, 2 6 के 12, 15 का 15 रहेगा। अब फिर 2 से दे लो एक बार, 5 5 3 15, फिर 3 से दे लो, 3 5 5 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब 5 से दे लो, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 आ गया। कितना आया, 2 2 3 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 60। अब बताओ 5 को मैं 60 बनाने के लिए कितने से गुना करूं, जल्दी बताओ। 12 से, तो मतलब ब्लू के तो मैं ले लूँगा 12 पैकेट, येलो को 60 बनाने के लिए 6 से, तो येलो के लूँगा 6 पैकेट, ब्लैक को 12 को 60 बनाने के लिए 5 से, तो ब्लैक के लूँगा 5 और वाइट के लूँगा 4। तो मेरे को पैकेट लेने हैं 12, 6, 5 और 4। देखो कौन से ऑप्शन में है, फटाक से 12, 6, 5 और 4 तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो क्या कहता है, रेनिका डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड रोप to make a circle on the ground. She took a thin rope and tied nails on both ends of the rope. Then she made a circle with the help of her friend. Which of the following statement is correct in given situation? देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन ने क्या कहा है। ये कह रहा है, एक लड़की है, जैसे एक पतली रस्सी ली आपने, ठीक है, इतनी बड़ी रस्सी ले ली, इस साइड पे एक बांधी कील, इस साइड पे एक कील बांधी। अब ये रियल लाइफ में उन लोगों ने देखा होगा जिसने कभी घर के छत पे जो डिजाइन बनते हैं ना ऐसे करके वाले, अलग अलग टाइप के, वो देखे होंगे, तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्राफ्टिंग वाले के। तो आप घर पे ट्राई करना, एक धागा लेना, दोनों तरफ कील लेना, है ना, ये वाली कील मिट्टी में रोप दो, ऐसे रुक गई है ऐसे, जैसे इस पर मैं धागा बांध लूँ, दूसरा पेन है इस पर धागा बंधा हुआ है, दूसरी साइड ये बांध दिया, फुल खींच लिया जितना स्ट्रेच हो सकता था उतना, ठीक है, और ऐसे गोल घुमा दिया, फिर उसको पकड़ के, उससे क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। सेकंड रुकना भाई, ये निकल गया, उससे एक सर्कल बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे एक सर्कल बन जाएगा। तुमने यहाँ पे कील रखना शुरू किया था और तुम ऐसे चलते गए और वापस गोला बन के यहीं पे आ गया, एक सर्कल बन गया। अब क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो तुम, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तुमसे ये पूछा गया है। चलो हम ठीक है, अभी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं जल्दी से। देखो क्या कहता है, द लेंथ ऑफ रोप यूज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कोड ऑफ सर्कल, length of rope is equal to diameter of circle, length of rope is equal to radius of circle, length of rope is equal to circumference of circle। सीधी सी बात, कोड का मतलब होता है इस पॉइंट से सर्कल के किसी भी जगह पे 2 पॉइंट रखो और उनको मिला दो, वो हो जाती है कोड। तो ये दो कहीं पे भी रख लो, तो क्या ये जो दूरी है सेंटर से और ये यहाँ तक की, इनकी ये जो रस्सी है, क्या ये इसके बराबर है, इसके या इसके, नहीं भाई ना, पहला तो गलत हो गया कोड वाला। दूसरा बोलता है डायमीटर, डायमीटर होता है जो सेंटर से निकलती है ना वो कोड। ये तो क्या रस्सी इतनी बड़ी थी हमारी, नहीं तो यार हमारी तो रस्सी यहाँ से यहाँ तक की ही थी, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या कहता है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। हाँ भाई, जितनी सर्कल की रेडियस होती है ना, कि इतनी तुमने रेडियस ली फिर सर्कल बनाया, तो वो रस्सी भी इतनी ही थी कि तुमने दोनों साइड कील रखी और फिर ऐसे घुमा दिया, तो ये इसकी रेडियस आएगी, इतना याद रखना बस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है ये पूरी, इतनी बड़ी थोड़ी थी, है ना। तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए ना सर्कल पे, स्क्वायर पे, क्यूब पे, इन पे सेपरेट वीडियो आने वाली है, उसमें क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी टोटल कंप्लीट पैकेट ऑफ 3/4 kg कैन बी मेड फ्रॉम इतना kg ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर। अच्छा, आपके पास टोटल चीनी कितनी है, 51 × 2/3 और 3/4 का एक पैकेट बनाना है। अब बताओ, 3/4 kg का एक पैकेट बनाना है मेरे को, है ना। टोटल चीनी मेरे पास इतना किलोग्राम है,
तो अगर मैं इसको सीधा सीधा उसमें बांट लूँ कि भाई इतने किलोग्राम है तो सरल बन जाएगा। 3/4 kg का मतलब कितना हो गया, 750 ग्राम। ठीक है भाई, जब 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, है ना, तो 750 ग्राम हो जाएंगे 3/4 kg में। आधा किलो 3/4 का मतलब होता है 750 ग्राम। अच्छा, इसको बांट लेते हैं। करो ऐसी संख्या को, मतलब सिंपल सी है, इनको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल से हम गुना कर लेंगे। 51 को 3 से गुना करो और 2 जोड़ दो उसमें। 51 को 3 से गुना, या से इससे गुना करो और इसमें ये जोड़ दो, और नीचे 3 का 3 ही रहने देगा। नीचे 3 रहेगा ही, जब भी रहेगा। 3 एकम 3। या फिर ऐसे कर लो, 51 किलो तो पूरा है और 2/3 किलो है। इसको बना लो ग्राम में, 1000 से गुना कर दो, आ गई 2000/3। 51 किलो, इतनी इतनी पूरा इतना किलो आ गई हमारे पास, ये लो। ठीक है, अच्छा इतना किलो है। 51 किलो तो पूरी है और 2/3 थी। उसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो, ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको आप फ्रैक्शन में ही सोल्व करो। सिंपल सी बात है, मैं आपके पास कहूँ 3/4 kg का एक पैकेट लोगे आप, टोटल चीनी आपके पास 51, 2/3 है ना। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। करो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसमें 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 155/3 किलोग्राम। अच्छा इतनी तो चीनी हो गई, कितनी है 155/3। और इतने का एक पैकेट, भाई टोटल इतनी है, एक पैकेट में इतनी है, तो कितने पैकेट बनेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे कितने से, 3/4 kg से। ये याद रखना, जब बीच में डिवाइड का निशान हो और दोनों साइड फ्रैक्शन हो, तो राइट साइड पे जो फ्रैक्शन होता है उसको उल्टा कर लो। 155/3 मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा वो। सोल्व करो जितना हो सकता है। कहीं से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ पे भी नहीं कट रहा। आ जाएगा कितना, करो मल्टीप्लाई एक बार। 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 762 620 /9। ठीक है, हमारे पास इसमें यही पूछा है कि कितने अमाउंट ऑफ शुगर के कितने पैकेट बनेंगे, है ना। 3/4 kg का एक है। ओके चलो, पॉइंट्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट हम देख लेंगे कितने बन रहे हैं। 9 9 9 9 7 जा 9 6 जा 53, और फिर कितना बच जाएगा 990 880 बचेगा, सॉरी, और 9 8 जा 72, तो 68 पैकेट तो पूरे बन जाएंगे, बाकी कुछ बचेगी। तो हमारे पास 68 ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही पूछा कितने पैकेट बनेंगे, फालतू हमें कुछ नहीं करना। कंप्लीट देखो, कंप्लीट पैकेट्स पूछा है उसने, इतने तो पूरे भर जाएंगे ना, 68, तो बस इतना ही चाहिए हमें, ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 इज़ प्राइम नंबर, 1 इज़ कंपोजिट, 1 इज़ बोथ। देखो मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया जब उसमें 1 काउंट नहीं कराया था। प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, तो एक तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। प्राइम और कंपोजिट है ही नहीं जब, तो दोनों कैसे होगा ये, है ना। तो ये चीज़ चाहिए कि ना तो एक प्राइम है ना कंपोजिट है। कहता है एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 5 6 7, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। 5 6 7 के रेशियो में, जब ट्रायंगल के जो, ये ट्रायंगल है ना, इसके अंदर ये जो एंगल होते हैं ना, ये तीनों, आप अपने हाथ से कोई भी ट्रायंगल बना के देखना, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे ना, इनके सम को, तो 180 आता है हमेशा। और जब मैं कह दूँ ये 5 6 और 7 के रेशियो में है, मतलब कि इनके साथ कुछ एक सेम नंबर है जो तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना, फिर ये एंगल आएंगे। तो मान लिया कि x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5x, ये 6x और ये 7x, तीनों एंगल को मैं जोड़ दिया मैंने, और 180 होता है, जोड़ो 6 और 5 11 और 7 18x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ गया 10। 18 को 10 से गुना करूँगा तभी तो 180 आएगा।
तो x का मतलब 10 गुना होगा सबके साथ। तो ये एंगल आ गया 50, ये आ गया 60, ये आ गया 70। अब क्या पूछा है वो देख लो जल्दी से। स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, व्हाट इज द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट। बताओ 50, 60, 70 में छोटे से छोटा कौन सा है? 50 ही तो है, तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो 50 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या कहता है, विमल ब्रोट ए पैकेट ऑफ कैंडीज ऑन हिज बर्थडे। अपने जन्मदिन पे कैंडी खरीदता है। ही गिव्स 1/3 टू जॉन। देखो क्या कह रहा है, 1/3 उसने किसको दे दी? जॉन को। और 1/4 राधा, 1/5 सुस्मिता, 1/6 मीकू। 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 इतनी उसने दे दी। और उसके बाद बची कितनी उसके पास? 6 बचती हैं और वो खा लेता है। तो शुरू में कितनी थी, है ना? चलो निकालते हैं। चलो मान लेते हैं शुरू में उसके पास x कैंडीज थी, नहीं पता कितनी थी। अभी वो इतनी खा गया, तो इन सारियों को मैं जोड़ लेता हूँ पहले, कितनी उसने बांट दी मतलब। तो सारों कैल्शियम लो, 3, 4 का, 5 का और 6 का, कितना आएगा? वही सिंपल ट्रिक अपनी 3, 4, 5 और 6 वाली, है ना? हाँ तो वही ट्रिक हमारी। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेते हैं हम जल्दी से। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है कोई? हो रहा है 3, 2 2 जा 4, 5 से नहीं जाएगा, 2 3 से 6, फिर 2 से जा रहा है 3, 1 5 3, फिर 3 से जा रहा है 1 1 5 1, फिर 5 से कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। इनका भी 60 ही आ रहा है। मतलब कोइंसिडेंस हो गया ना कि 60 ही एलसीएम आ रहा है। एलसीएम आ गया 60 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब एलसीएम 60 आ गया है ना, और ऊपर का जोड़ो फटाक से। 60 बनाने के लिए 3 को कितने से गुना करूँगा? 20 से। 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना आया? टोटल कैंडीज हो गई 60। 60 में से 20, 15, 12 और 10, 20 और 10 30 और 27, 57। मतलब 57/60। टोटल कैंडीज 60 थी, जिसमें से 57 उसने बांट दी। बची कितनी? 3। लेकिन ये कह रहा है बचती तो 6 है भाई। कितनी है? दुगनी है ना, दुगनी बची है ना। हमने 60 मानी अगर, तो 3 कैंडी बचती हैं, लेकिन बच रही 6 थी, है ना? तो दुगनी बची, तो हम तो अब दुगना ही मान लो। तो 120 माननी पड़ेंगी, तो 120 कैंडीज बचेंगी उसके पास। तो आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा 120, सेकंड ऑप्शन। अगला क्या कहता है, सम ऑफ 7 कंजिक्यूटिव इवन नंबर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 98। व्हाट इज थर्ड नंबर इन दिस ऑर्डर? ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, और इवन, जैसे मैं कह दूं कि पहला इवन नंबर x हो गया, अगला इवन x+2 आएगा। 2 2 का गैप होता है, अगला x+2 तो यहाँ पे आ गया x+4 6। कितने नंबर है भाई? एक सेकंड में क्वेश्चन रीड करें यहाँ पर। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ 98 है। कंजिक्यूटिव इवन 7 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th और ये 7th। इनका जो सम है ना, जब इनको जोड़ते हैं हम तो 98 आता है। जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 तो x हो गए, प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 और 12 42। कितना है? 98 है। 42 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। 98 में से 42 गए तो कितना बच गया? 56। ठीक है, 7 के साथ x मल्टीप्लाई में है। अब 7x बराबर 56 आ रहा है। x मल्टीप्लाई में है 7 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई में x के साथ एक ही बात है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो x बराबर 56 डिवाइड बाई 7। या फिर मैं ये कहूँ कि 7 को मैं कितने से गुना करूँ कि 56 आ जाए, तो आप कहोगे 8 से।
तो एक्स की वैल्यू आ गई 8 है। और क्या पूछता है इसने हमसे, मिडल नंबर, मिडल बीच का नंबर क्या है, तो ये शुरू का तो 8 है, फिर ये 10 है, मतलब 8 2 10 है, फिर ये कितना है 8 और 4 12, ये 8 और 6 14 और 8 और 8 16, ठीक है 18 और 20। बीच का नंबर पूछा है, मतलब शुरू के 3 छोड़ दो, 7 है ना, तो लास्ट के 3 छोड़ दो, छोड़ दिए, ये 14 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 14 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।